एजे इन्फोसॉफ्ट ई कॉमर्स सॉल्यूशन वेबसाइट ओवरव्यू। यहाँ पर हेडर है, हेडर में सबसे पहले लेफ्ट साइड लोगो है, टॉप हेडर में ईमेल आईडी, सपोर्ट, ट्रैक ऑर्डर, इंक्वायरी या कॉन्टैक्ट लिंक, डाउनलोड एप्लीकेशन लिंक एंड गूगल ट्रांसलेटर, यानी जो भी लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर लोगो, सर्च, विश लिस्ट, कंपेयर, एड टू कार्ट एंड प्रोफाइल। उसके बाद ये है मेन कैटेगरी, टेस्ट वन, टेस्ट टू, टेस्ट थ्री एंड टेस्ट फोर। यहाँ पर हमें दिख रही है टेस्ट वन, सब टेस्ट वन, सब टेस्ट टू, ये सब कैटेगरी है और ये थर्ड लेवल सब कैटेगरी ऑफ सब कैटेगरी है। उसके नीचे है स्लाइडर, जिस पर क्लिक करके हम जो भी हमारा डेस्टिनेशन पेज है वहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद शॉप बाय डिपार्टमेंट, मीन्स यहाँ पर जो सभी कैटेगरी है वो आ गई। उसके नीचे यहाँ पर हम ऑफर के बैनर रख सकते हैं और जहाँ पर भी हमें शॉप नाउ पर रिडायरेक्ट करना है वो डेस्टिनेशन प्रोडक्ट या कैटेगरी पेज पर जा सकते हैं। फिर जो हमने सेटिंग में से होम पेज पर फिक्स कैटेगरी की है ये वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी, लाइक टेस्ट वन, टेस्ट टू, टेस्ट थ्री, टेस्ट फोर, ये चार कैटेगरी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए है कि फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट नेम है, ये सेल प्राइस है, ये एमआरपी है और इसके हिसाब से जो भी डिस्काउंट है वो यहाँ पर शो होगा। सबसे यहाँ पर ऐड टू कार्ट है, जो आय है ये क्विक व्यू है, मीन्स अगर मुझे प्रोडक्ट की डिटेल देखने की थी तो ये क्विक व्यू में ओपन होती है। फिर कंपेयर, मीन्स मुझे ये दो प्रोडक्ट कंपेयर करनी है कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। जैसे मैं दोनों कंपेयर करता हूँ, देखिए यहाँ पर जो कंपेयर है वहाँ पर टू, मीन्स कंपेयर में दो प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसे ही दो प्रोडक्ट में कंपेयर पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर दोनों की इमेज दिखाई दे रही है, दोनों के नेम दिखाई रहे हैं, टेस्ट वन एंड टेस्ट टू। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं टेस्ट फोर प्रोडक्ट में जा रहा हूँ और इसको भी मैं कंपेयर में ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो अभी आगे यू कैन ऐड थ्री प्रोडक्ट्स इन कंपेयर। देखिए तीन प्रोडक्ट्स आ गए तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ। उसके बाद साथ में दिया हुआ है विश लिस्ट। विश लिस्ट यानी मुझे ये प्रोडक्ट इन फ्यूचर कभी भी परचेज करनी है तो मैं जैसे ये क्लिक करूँगा तो आफ्टर लॉगिन होने के बाद मैं इसको अपने अकाउंट में ऐड कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मुझे इन फ्यूचर कभी भी ये प्रोडक्ट परचेज करनी है तो फाइंड करनी नहीं रहेगी, मुझे अपने विश लिस्ट में ही मिल जाएगी। देखिए ये मेरी प्रोडक्ट विश लिस्ट में आ गई। ओके, तो ये है होम पेज। फिर जैसे मैं टेस्ट वन पर क्लिक करता हूँ ये हो गया लिस्टिंग पेज, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज। फिर ये है सिंगल प्रोडक्ट पेज, सिंगल प्रोडक्ट पेज यानी जहाँ पर इसको इमेज को जूम भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक शो हो रहा है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, अगर कस्टमर ने रिव्यू दी है तो रिव्यू यहाँ पर अवेलेबल है। फिर एड टू कार्ट, व्यू कार्ट, ये कार्ट पेज है, चेकआउट पेज। यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कूपन है अवेलेबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। COD ऑप्शन हमने मिनिमम लिमिट रखी है 100 रुपीज़, इसलिए शो नहीं हो रहा। देखिए कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी अवेलेबल है, पेटीएम एंड रेजर के दो कंपनी के साथ हमने पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन किया हुआ है। तो जैसे ऑर्डर चेकआउट में करता हूँ, ये ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया, ये मुझे मेरे अकाउंट में ये ऑर्डर शो होगा और उसका क्या स्टेटस है ये शो होगा। फिर मेरे अकाउंट में माई प्रोफाइल, ये मल्टी वेंडर अकाउंट है तो मुझे वेंडर डैशबोर्ड भी मिलेगा जहाँ से मैं प्रोडक्ट अपलोड कर सकता हूँ, लिस्ट प्रोडक्ट कर सकता हूँ, बल्क प्रोडक्ट अपलोड कर सकता हूँ, जो सभी मेरे ऑर्डर प्लेस हुए उसका मैं स्टेटस देख सकता हूँ, मेरा टोटल पेमेंट किस हिसाब से मुझे मिला है ये चेक कर सकता हूँ। तो ये मुझे वेंडर डैशबोर्ड है। फिर मैंने कितनी प्रोडक्ट्स विश लिस्ट में रखी हुई, कितनी प्रोडक्ट कंपेयर में रखी हुई, ये सब मुझे यहाँ पर शो करेंगे। अब हम चलते हैं एडमिन पैनल के ओवरव्यू में। तो जैसे एडमिन पैनल के डैशबोर्ड में आते हैं हमें यहाँ पर ये हमें ओवरव्यू दिखता है। देखिए अभी हमने एक ऑर्डर प्लेस किया तो टू डेज ऑर्डर में 1 आ गया और इसकी अमाउंट है 335।
इस मंथली सेलिंग है 1583, टोटल लिस्ट प्रोडक्ट है 7। फिर ये मैनेज ऑर्डर, मैनेज पेमेंट, लिस्ट कैटेगरी, लिस्ट सब कैटेगरी, प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट, लिस्ट प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट फिल्टर वैल्यू, डिटेल पेज, लिस्ट डिटेल, होम पेज पर स्लाइडर हम कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। होम पेज पर बैनर कैसे ऐड करना है, कूपन कैसे ऐड करना है, डील ऑफ द डे, ऑफर कैसे सेट करनी है, तो ये सभी मेनू यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हम कैटेगरी देखते हैं, तो कैटेगरी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो कैटेगरी फॉर एग्जांपल जैसे ही हम कैटेगरी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें कैटेगरी का नेम ऐड करना है। अगर पेरेंट कैटेगरी मेन कैटेगरी है तो हमें सब कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करनी, जो भी कैटेगरी का नाम है उसके हिसाब से उसकी यूआरएल, एसईओ डिस्क्रिप्शन, एसईओ कीवर्ड और इमेज सिलेक्ट करनी है। अगर सिंगल वेंडर है तो मुझे यहाँ पर 0 रखना है, अगर मल्टी वेंडर है तो मुझे जो भी चार्ज रखना है कैटेगरी वाइज वो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। और सॉर्ट बाय मीन्स ऑर्डर बाय में मुझे ये जो कैटेगरी है वो फर्स्ट दिखानी है, सेकंड दिखानी है, थर्ड दिखानी है, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। उसी तरह हम सब कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक ये टेस्ट 3 है। ओके, सब टेस्ट 1 मुझे क्रिएट करनी है सब 3 के अंदर, तो मैंने क्या किया, सब टेस्ट 1 कैटेगरी का नाम लिखा, पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट की सब टेस्ट 3, उसके हिसाब से एसईओ यूआरएल बन गई, इमेज सिलेक्ट की और सॉर्ट बाय। तो इस तरह से कैटेगरी हम क्रिएट कर सकते हैं। अब उसी तरह से प्रोडक्ट कैसे हम अपलोड कर सकते हैं। कैटेगरी हमने क्रिएट कर दी, अब हम प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट कैसे हम अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये प्रोडक्ट देखते हैं टेस्ट 1, तो प्रोडक्ट का नाम है, उस हिसाब से यूआरएल, उस हिसाब से एसईओ डिस्क्रिप्शन, उस हिसाब से एसईओ कीवर्ड। अगर सिंगल वेंडर वेबसाइट है तो यहाँ पर एक ही होगा वेबसाइट एडमिन, और मल्टी वेंडर है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट किस वेंडर ने अपलोड की है। फिर स्टेटस कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपको, कौन से बटन प्रोडक्ट के साथ रखने हैं ये यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये ब्रांड आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये एडिटर है तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में आप टेबल फॉर्मेट में भी कंटेंट ऐड कर सकते हो। यूट्यूब की एम्बेडेड यूआरएल यहाँ पर आपको ऐड करनी है, रिटर्न ऑप्शन आपको रखना है या नहीं, शिपिंग क्वांटिटी आपको क्वांटिटी बेस्ड रखना है या ऑल बेस्ड, तो लोकल शिप, स्टेट शिप, नेशनल शिप, जीएसटी टाइप, एचएसएन कोड, एचएसएन परसेंटेज। प्रोडक्ट अगर सिंपल वेट है मीन्स कोई वेरिएशन नहीं है तो उसके हिसाब से उसकी क्वांटिटी, एसकेयू, एमआरपी, सेल प्राइस, और उसके हिसाब से अगर आपने देखिए हमने एडमिन चार्ज 0% सेट किया है तो ऑटोमेटिक 0, यहाँ पर जीएसटी चार्ज 4.50, वेंडर गेट 85.50। और हमें फीचर इमेज सिलेक्ट करनी है। फीचर इमेज जो है वो कहाँ पर शो होगी, मेन जो फीचर इमेज है ये जो होम पेज लिस्टिंग है, कैटेगरी लिस्टिंग है, फिर जो प्रोडक्ट है यहाँ पर जो मेन है वो फर्स्ट इमेज शो होगी। उसके नीचे जो है हमने जो यहाँ पर एक्स्ट्रा इमेजेस डाली है वो उसके नीचे शो होगी। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट, वेरिएबल यानी साइज, कलर, इस तरह की प्रोडक्ट हम कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट वेरिएबल, यहाँ पर हमें यहाँ पर सिंपल की जगह वेरिएबल सिलेक्ट करना है। वेरिएबल के बाद यहाँ पर एट्रीब्यूट में जाके साइज में स्मॉल, मीडियम, कलर में रेड, ब्लू या टाइप में कॉटन, सिंपल, पैकेज, जो भी हमें क्रिएट करना है उस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ से एट्रीब्यूट्स में हम क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें डिटेल के लिए मैंने हाउ टू अपलोड वेरिएबल प्रोडक्ट का एक अलग से ही वीडियो बनाया हुआ है, तो आप डिटेल के लिए वो देख सकते हैं। फिर ये जो है क्वांटिटी, जीएसटी, एमआरपी, सेल प्राइस, जो भी प्रोडक्ट के हिसाब से हमें डिटेल फिलअप करनी है, उसकी प्रोडक्ट की इमेज सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद उसके रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इमेजेस है वो हमें सिलेक्ट करनी है। ये जो हमारी वेबसाइट है वो कम्प्लीटली कोर पीएचपी में है, यानी कम्प्लीटली कस्टमाइज बनाई है हमने, किसी भी वर्डप्रेस, मजेंटो जैसे कोई भी सीएमएस फ्रेमवर्क का यूज नहीं किया। तो प्रोडक्ट अपलोड जो फॉर्म है वो सिंपल बनाया हुआ है। अब लिस्ट प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट फिल्टर वैल्यू हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मुझे साइज नाम का एट्रीब्यूट टेस्ट 4 कैटेगरी में क्रिएट करना है, तो मैंने क्या किया कि साइज नेम रखा फिल्टर का, कैटेगरी सिलेक्ट की, सिलेक्ट टेस्ट 4 एंड टॉप डाउन फॉर्मेट में रखा। उसके बाद
उसके बाद मुझे ये साइज फिल्टर है उसको इसकी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो कैसे जनरली रहता है कि टेस्ट 4 साइज यहाँ पर मेरी रखूँ स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। इस तरह से मैं एट्रीब्यूट की वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ और साथ में जब मैं वेरिएबल प्रोडक्ट क्रिएट करता हूँ तब मैं वहाँ पर उस हिसाब से अपलोड कर सकता हूँ। फिर डिटेल पेज, जो होम पेज में जो फूटर में हमें दिखाई देती है प्राइवेसी पॉलिसी, पेमेंट, लॉजिस्टिक, रिटर्न, तो इसमें हमें डिटेल कहाँ से ऐड करनी है, तो हम डिटेल पेज में जाके ये सब पेज एडिट करके या फिर हम न्यू पेज ऐड करके सभी डिटेल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है होम पेज स्लाइडर। तो होम पेज स्लाइडर ऐड करना बहुत आसान है। यहाँ पर हमें सिर्फ इमेज सिलेक्ट करनी है, नेम डालना है और उसका डेस्टिनेशन मीन्स उस बैनर पर जैसे क्लिक करते हैं हमें कोई अच्छी कैटेगरी, ऑफर वाली कैटेगरी शो करनी है या फिर कोई प्रोडक्ट शो करनी है, उसकी लिंक यहाँ पर हमें ऐड कर देनी है। तो आफ्टर स्लाइडर एडिशन होम पेज बैनर के साइड ऐड करना है, तो सिंपल बैनर सिलेक्ट करना है, उसका नेम ऐड करना है, उसकी यूआरएल ऐड करनी है, उसमें हमें बटन का नाम क्या रखना है डिस्क्रिप्शन और बेनिफिट। तो इतना डायनेमिक दिया हुआ है कि आप कंप्लीटली अपने हिसाब से बैनर डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद है लिस्ट कूपन। लिस्ट कूपन में आपको अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से या मार्केटिंग के लिए अगर कूपन जनरेट करना है तो स्टेटस एक्टिव, कूपन का नेम, कूपन कोड, मिनिमम ऑर्डर कितनी अमाउंट होनी चाहिए कि तो ही ये कूपन अप्लाई हो, तो ये वो आप मिनिमम ऑर्डर टोटल रख सकते हो। कोड डिस्काउंट रख सकते हो, कितनी स्टार्ट डेट और एंड डेट सिलेक्ट कर सकते हो, डिस्काउंट टाइप फिक्स या परसेंटेज ये सेट कर सकते हो। और ऑल कैटेगरी पर अप्लाई होगा ये कूपन कि सिर्फ स्पेसिफिक कैटेगरी पर अप्लाई होगा, ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद डील ऑफ द डे। डील ऑफ द डे यानी कि जो भी प्रोडक्ट आपको स्पेसिफाई हाईलाइट करनी है वो प्रोडक्ट पर आप मिनिमम कितना डिस्काउंट हो तो आपको उसका एक डिफरेंट लिस्ट मिल जाए। फिर आप स्टार्ट डेट और एंड डेट सिलेक्ट करते हो। उसके बाद जो डील ऑफ द डे का आपको लिस्ट मिलेगा, यहाँ पर आपको जितनी प्रोडक्ट्स ऑन करोगे उतनी प्रोडक्ट्स डील ऑफ द डे में आ जाएगी। उसके बाद सेटिंग्स है, तो सेटिंग्स में डिफॉल्ट सॉर्ट ऑर्डर ऑन लिस्टिंग मीन्स जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है उसमें मुझे जो प्रोडक्ट लिस्टिंग आता है तो उसका सॉर्टिंग किस हिसाब से डिफॉल्ट रखना है, फिर लो टू हाई प्राइस रखनी है, हाई टू लो रखनी है या फिर जो न्यूएस्ट एडेड है वो मुझे रखनी है। फिर एसएमएस का सेंडर आईडी मुझे क्या रखना है, एसएमएस मुझे 2500 मुझे फ्री एसएमएस मिले हैं तो उसमें से मैंने 65 यूज़ किए हैं, तो कितने रिमेनिंग है यहाँ पर। मेनू टाइप जो है वो मेगा मेनू या कॉलम वाइज है, मुझे अपनी प्रोडक्ट जो सिंगल प्रोडक्ट है उसमें मुझे स्टॉक बताना है या नहीं बताना, मल्टी वेंडर है। फिर यहाँ पर जो एंड्रॉयड की है मुझे पुश नोटिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, उसी तरह iOS की रख सकता हूँ। ऐप वर्जन, थीम कलर मीन्स मुझे मेरी वेबसाइट का भी ब्लू कलर है तो मुझे कम्प्लीटली पूरा कलर या मेरी जो थीम है वो रेड करनी है तो मुझे सिंपली यहाँ से रेड कलर सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर देना है। उसी तरह फॉन्ट ब्लैक करना है तो ये ब्लैक कलर का कलर कोड कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर देना है। तो कम्प्लीटली इस तरह से मैं सेट कर सकता हूँ। उसके बाद होम पेज सेटिंग है, तो होम पेज सेटिंग में मैं होम पेज की कैटेगरी सेट कर सकता हूँ कि मुझे कौन कौन सी कैटेगरी सेट करनी है होम पेज पर। शॉप बाय डिपार्टमेंट मुझे शो करना है या नहीं करना, वेबसाइट का टाइटल, एसईओ, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, लोगो, फुटर की सभी डिटेल मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। उसके बाद पेमेंट गेटवे सेटिंग में अगर मैंने पेटीएम में मेरा अकाउंट बनाया है तो वहाँ से मैं MID की टाइप या रेजर पे में की आईडी, सीक्रेट की MID जैसे ऐड करता हूँ मेरा पेमेंट गेटवे एक्टिव हो जाएगा, यानी कि कस्टमर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या वॉलेट से पे कर सकता है। शिपिंग में मेरा जो शिपिंग है वो फ्री रखना है। COD लिमिट कितनी है, COD चार्ज कितना रखना है, रिटर्न एंड रिफंड रखना है या नहीं रखना है, कितने दिनों तक मुझे शो करना है, डिस्काउंट ऑन प्रीपेड रखना है, कितना अमाउंट रखना है, पर क्वांटिटी रखना है या ऑल बेज रखना है।
कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर सकता है या नहीं कर सकता शिपिंग स्टेटस अपडेट होने के बाद। फिर जो शिप सेटिंग है वो मुझे लोकल रखना है या शिप रॉकेट के साथ इंटीग्रेट करना है। अगर शिप रॉकेट के साथ इंटीग्रेट करना है तो उसका ईमेल आईडी, एपीआई ईमेल आईडी एंड एपीआई पासवर्ड में यहाँ पर एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो मेरी वेबसाइट है वो इंटीग्रेट हो जाएगी। उसके बाद बल्क प्रोडक्ट में यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। जो मैंने बताया कि हमें क्या करना है, लिस्ट प्रोडक्ट में जाके कोई भी कैटेगरी सर्च करनी है, उसकी प्रोडक्ट को हमें एक्सेल में डाउनलोड करना है और उसमें हम सेम जो हमें एक फॉर्मेट मिलेगा उस हिसाब से मुझे जीरो, अगर न्यू प्रोडक्ट अपलोड करनी है तो आईडी 0 रखना है और अपडेट करनी है तो जो भी आईडी है वही रखना है। उसी तरह से हम बल्क इमेज अपलोड कर सकते हैं। अगर हमें जो ब्रांड है वो क्रिएट करनी है तो ब्रांड नेम लग के कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो ब्रांड क्रिएट हो जाती है। उसी तरह पिन कोड मैनेजमेंट मीन्स जो हम लोकल शिप करते हैं वहाँ पर हमें डिलीवरी कहाँ कहाँ पर भी अवेलेबल रखनी है तो यहाँ पर हम ऑन ऑफ करके शिपिंग मीन्स डिलीवरी मैनेजमेंट कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पर डिलीवरी अवेलेबल रखनी है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं रखनी। फिर लिस्ट इंक्वायरी की इंक्वायरी, अगर कोई प्रोडक्ट पर इंक्वायरी करता है तो मुझे यहाँ पर शो होती है इस तरह। उसी तरह मुझे सब्सक्राइबर जो फुटर में है, ये सब्सक्राइबर, तो फुटर में अगर कोई सब्सक्राइब करता है तो ये लिस्ट मुझे यहाँ पर मिलता है। फिर रिव्यू कि अगर कोई भी कस्टमर आफ्टर प्रोडक्ट परचेस होने के बाद रिव्यू ऐड करता है तो ये रिव्यू हमें डिटेल यहाँ पर मिलेगी। डिफ़ॉल्ट ऑफ रहेगा, जब हम स्टेटस यहाँ से ऑन करेंगे, अप्रूव करेंगे, उसके बाद वो रिव्यू प्रोडक्ट के साथ शो होगा। फिर यहाँ से हम डिफरेंट एडमिन मैनेज ऐड कर सकते हैं। फिर अगर कोई भी ऑर्डर रिटर्न आया है तो वो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फिर शिपिंग कंपनी, वेंडर लिस्ट और कस्टमर लिस्ट यहाँ से शो हो सकता है। इस तरह से हमारी पूरी जो एडमिन पैनल है वो कस्टमाइजेशन के हिसाब से बनाई हुई है तो इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। और पूरी वेबसाइट यानी कि हेडर से लेके लोगो, टाइटल से लेके फुटर तक सभी डिटेल आप मैनेज कर सकते हैं, इतनी डायनेमिकली बनाई है। 4 PHP इसका प्लेटफॉर्म है, कोई भी वर्डप्रेस, मजेंटो जैसे CMS फ्रेमवर्क में डेवलप नहीं हुई। और ये जो एडमिन पैनल है यहाँ पर आप जितने भी चेंजेस करोगे ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन में अप्लाई हो जाएंगे, यानी कि आपको एप्लीकेशन के लिए कोई भी अलग से एंट्री नहीं करनी, सभी से सब यहाँ से मैनेज होता है। मीन्स आपने एक कैटेगरी क्रिएट की, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। सेम आपने प्रोडक्ट अपलोड की तो दोनों जगह अप्लाई हो गया, मीन्स लिस्टिंग हो गई। उसी तरह आप कोई फिल्टर क्रिएट करते हो, कोई भी डील ऑफ द डे, प्रोमो कोड, जो भी कुछ अप्लाई करते हो दोनों से इंटीग्रेटेड है। तो आपको सिर्फ एक ही जगह एड मीन्स मैनेज करना है और दोनों जगह अप्लाई होगा, वेबसाइट और एप्लीकेशन। थैंक यू वेरी मच। ए जे इन